विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आज भी बहुत सारे कर्मकांड चल रहे हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, मगर किसी ने किया उस वक्त किसी कारण से। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग
जीवन से हाथ दो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ दो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में
अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक पंडित जी थे जो रोज पूजा करते थे। उनके पास एक बिल्ली थी। वो बिल्ली शरारती थी। जब भी वे पूजा करने बैठते तो वह आकर बैठ जाती, थाली में हाथ डालती, दिए को बुझा देती, हार फूल तोड़ डालती। तो वो परेशान होता था। तो उसने क्या किया, उस बिल्ली को घर से बाहर छोड़ दिया। जब भी पूजा करने गया तो घर के बाहर डाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। मगर बिल्ली भी कैसी थी, अपने नाखूनों से दरवाजे पर आवाज करती, ठक ठक करती। तो पंडित जी ने कहा ये तो पूजा में फिर भी खलल हो रहा है, एकाग्रता नहीं हो रही। तो उसने क्या किया, फिर बिल्ली को अंदर रखना शुरू किया, मगर इस बार उसको बांध कर रखा। इतनी रस्सी कि नजदीक आ सके मगर अपना पांव पूजा की थाली में न डाल सके। समस्या सुलझ गई। अब रोज ऐसी पूजाएं होती है। उस पंडित जी के कुछ शिष्य बनते हैं। वे पंडित जी को रोज देखते हैं पूजा करते हुए। और एक दिन पंडित जी गुजर गए। पंडित जी जब मर गए, बिल्ली भी कहीं चली गई। अब जो उनके शिष्य थे उनको लगा कि अब पंडित जी जो करते थे हम भी करेंगे। तो उन्होंने भी पूजाएं शुरू की। पर उनको विचार आया, पंडित जी क्या करते थे, एक बिल्ली बांधा करते थे जब पूजा करते थे। अब बिल्ली ढूंढो, बिल्ली मिल ही नहीं रही है। वो बिल्ली कहाँ गई जो हमेशा रहा करती थी। अच्छा कोई भी लेकर आओ। फिर वो बिल्ली लाई गई। अब वो प्रथा बन गई कि जब भी पूजा के लिए बैठो बिल्ली बांध कर रखो। अब आपको पता है कि वह कोई कर्मकांड पूजा के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। वह कर्मकांड जुड़ गया। लोग जो फॉलो कर रहे थे उनको पता ही नहीं वो क्यों किया गया। तो आज भी बहुत सारे कर्मकांड चल रहे हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, मगर किसी ने किया उस वक्त किसी कारण से। उस वक्त का कारण, जैसे पुराने जमाने में क्या था, बिजली नहीं थी तो लोगों ने मान्यता दी कि देखो शाम होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कारण क्या था, अगर अंधेरे में झाड़ू लगाएंगे कोई कीमती चीज बाहर कचरे में चली न जाए। तो ऐसे बताओगे कि कोई कीमती चीज चली जाएगी तो लोग क्या बोले, नहीं नहीं मैं तो बहुत सजग रहता हूं, मेरे घर में ये नहीं हो सकता। और हर जनरेशन को ये समझाना पड़ेगा। फिर जो बच्चे बड़े होंगे उनको समझाना पड़ेगा कि झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए शाम को। तो समझाने का झंझट छोड़ो, मान्यता बना डालो, शाम के बाद झाड़ू नहीं लगाते, बात खत्म। हर एक को कौन समझाते फिरे, तो मान्यता डाल दो। अब क्या हो गया कि बिजली का आविष्कार हो गया। अब रात में भी दिन जैसा वातावरण है, मगर लोग वही मान्यता फॉलो करेंगे, नहीं झाड़ू नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, समय के साथ उस मान्यता का पर्पस खत्म हो गया।
मगर लोग वो करते रहेंगे, अपने आने वाली जनरेशन में देते रहेंगे, ये चलता रहेगा जब तक कोई फिर से न समझाए कि देखो इस मान्यता के पीछे ये कारण था। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।